नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के बारे में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 की वैकेंसीज अनाउंस की गई है। आइए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 23 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और आपका 14 मई 2026 तक रहेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका रहेगा 14 मई 2026 को रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट, आप पेमेंट कर सकते हैं वो जो कि टाइम दिया गया है आपको 15 मई 2026 तक। आपका दो टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो अगस्त और सितंबर के बीच में होगा आपका। अब आप देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज है, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है। अब अगर हम देख लेते हैं कि क्या पे लेवल रहने वाला है आपका। अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपका पे लेवल 6 रहेगा। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका पे लेवल 6 रहेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वैसे ही आपको दिया गया है कि अगर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के अंदर रहेंगे तो भी आपका पे लेवल 6 रहेगा। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपका पे लेवल 7 रहने वाला है। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिवली 84 अनाउंस की गई है। जल्दी से एक बार इस पूरे पीडीएफ फाइल को पढ़ने के बजाय मैं आपका काम आसान करते हुए एक प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, उसको एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं, ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन का टाइमलाइन आपका 23 अप्रैल से 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट 15 मई 2026 तक कर सकते हैं। सिलेक्शन विंडो आपका ओपन रहेगा 19 से 20 मई 2026 तक। और आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल वैकेंसीज 84 अनाउंस की गई है। और जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे कोड में मेंशन कर दिया है, ए बी सी और डी, और उनका पे लेवल क्या रहने वाला है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो दो वैकेंसीज हैं, पे लेवल 6 और पे लेवल 7 का। पे लेवल 6 का बेसिक पे आपका 35,400 रहने वाला है और पे लेवल 7 आपका 44,900 रहने वाला है। एज लिमिटेशन 18 साल से 30 साल तक के जो लोग हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डेट दिया गया है 1 अगस्त 2026 तक, आपका ये जो 18 से 30 साल का क्राइटेरिया है वो चेक किया जाएगा। अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि एससी और एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 इयर्स का है। वैसे ही आपका जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहता है उनको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर्स इन हिंदी और इंग्लिश चाहिए होगा। साथ में अगर आपके पास में डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जीएसटी, जेटीओ और जेटी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर। And they should have either the diploma in translation or relative experience in translation work। दोनों में से आपका पास एक चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास में डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर आपके पास में रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में। सिमिलरली आपका जो एसएसटी और एसटीओ है, उसके लिए आपके पास में मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में अलोंग विद ए मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क, आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो दो एग्ज़ाम होंगे आपके, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। पेपर टू आपका फुली डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इसका जो सिलेबस है वो आपका सब्सिक्वेंटली मैं कवर करूँगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका पेपर वन में 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा।
और जो फाइनल मेरिट है वो आपके दोनों एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड रहेगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि कितना परसेंटेज आपका पेपर 1 का काउंट होगा और कितना परसेंटेज आपका पेपर 2 का काउंट होगा, जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो आपका सिर्फ ₹100 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है एंड एग्ज़ेम्प्टेड इसमें वुमेन आर एग्ज़ेम्प्टेड, एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन ये लोग सब एग्ज़ेम्प्टेड हैं, इनको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एसएससी की वेबसाइट में जाके। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं भी करते हैं तो चलेगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है और जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर करना है, ताकि बाद में जाके कुछ डिस्क्रिपेंसी ना हो और आपको सिलेक्शन के बाद कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। और आप कोई भी इनकरेक्ट डिटेल्स मत लिखिए, अगर आपके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस पे मत लिखिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको ₹50 का फीस पे करना रहेगा। कोई री-इवैल्यूएशन अलाउड नहीं है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में देखिए आपने ऑलरेडी चैलेंज का ऑप्शन एसएससी ने आपको दे दिया है। पेपर 2 में आपको क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखना रहेगा, आपको पेपर पेन वाला एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको री-इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं पोस्टिंग आपका ऑल इंडिया पोस्टिंग रह सकता है, आपको कहीं पे भी इंडिया में पोस्टिंग दिया जा सकता है, तो ये मान के चलिए। तो जो लोग अपने पर्टिकुलर स्टेट में रहना चाहते हैं, उनको भी एक ऑप्शन मिलेगा कि जब आप सीनियर हो जाएँगे अपने सर्विसेज़ में, फिर आपको अपना होम पोस्टिंग भी मिल सकता है। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में आप मान के चलिए कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। आइए अब हम एक बार वापस चलते हैं अपने एडवर्टाइज़मेंट में और एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं प्रेज़ेंटेशन में बताना भूल गया हूँ। जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे कि आप एसएससी का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 14th मई रहने वाला है। आप फ़ीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप यूपीआई कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से, मास्टर कार्ड से, वीज़ा कार्ड से आप कैसे भी अपना पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट आपका 19th मई से लेके 20th मई 2026 रात को 11 बजे तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, ये आपके सेंटर रहने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेंटर कहाँ-कहाँ पे रह सकता है एग्ज़ाम के लिए। आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और देखिए। देखिए, ये जो बताया गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 आपका फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स रहने वाला है और आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, जिसके मार्क्स भी 100 रहेंगे। पेपर 2 आपको फुली डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपका ट्रांसलेशन एंड एसे रहेगा और आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा एंड टाइम ड्यूरेशन इसके लिए दिया गया है 2 आवर्स। सिमिलरली आपका जो पेपर 1 है, इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पेपर 1 जो कि जनरल हिंदी रहेगा आपका और पेपर 2 जनरल इंग्लिश रहेगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा पेपर 1 में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप ₹50 का फ़ीस पेमेंट करके जो कि नॉन रिफंडेबल है, आंसर की जारी होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कोई आंसर गलत था, जो कि एसएससी ने गलत कर दिया बट वो सही था आपके अकॉर्डिंग, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया है पेपर 1, पेपर 2 किस तरीके का रहने वाला है। देखिए, आपको अपना जो प्रेफ़रेंसेस है, वो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही आपको देना रहेगा। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इसके बारे में बताऊँगा। अब देखिए कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको कितना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास करने के लिए। अनरिज़र्व्ड के लिए 30% आपको क्वालीफ़ाई करने के लिए ज़रूरी है मार्क्स स्कोर करना, वैसे ही ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% आपको स्कोर करना मैंडेटरी है। अदर कैटेगरीज़ को 20% दिया गया है। अब देखिए बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द पेपर 1 जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसके बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा और जब मेरिट लिस्ट बनाएँगे
तो आपका 50% जो स्कोर है वो काउंट होगा पेपर 1 का और 100% जो स्कोर है वो पेपर 2 का वो काउंट होगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये इतना ही, आप बने रहिए मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर डिटेल्स आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँ। थैंक यू।